जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक और नई मज़ेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि हम कभी सोचते हैं कि हमारे पिछला रिकॉर्ड जो खतौनी का था तो पहले कैसा था, मतलब किस नंबर में था, किन किन लोगों का नाम था, कैसा कैसा था। तो इस तरह की जानकारी को पाने के लिए जो आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पर, तो इस तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो बने रहें। हम आपको जानकारी पूरी तरह से देंगे कि किस तरह से आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, ब्राउज़र में सर्च कर लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी भूलेख, मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य MP भूलेख वगैरह करके ही कुछ शो करता है। तो हम यूपी के हैं तो यूपी का खोल लेते हैं, UP-Village.gov.in। देखिए जो पहला लिंक है उसी लिंक पर क्लिक करके खोल लेते हैं। जैसे ही इस हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा डैशबोर्ड खोल दिखाई दे रहा है। इस तरह 100 ग्राम का कोड जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। भूखंड का यूनिकोड जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। भूखंड के घाटे का वादग्रस्त होने की स्थिति जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। भूखंड के विक्रय की स्थिति जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। खतौनी का अधिकार अभिलेख देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रियल टाइम खतौनी का नकल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और भी काफ़ी विकल्प है, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। राजस्व गांव का सार्वजनिक संपत्ति है, फिर निष्का संपत्ति है, शत्रु संपत्ति है। तो इस तरह से आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और नीचे कुछ निर्देश वगैरह भी दिया गया है, इसका फिर इससे भी रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमें खास तौर से जो करना है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ जो खतौनी का अधिकार अभिलेख की नकल देखने के लिए है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा। पॉपअप में कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिल करके सबमिट जैसे ही करेंगे तो यूपी भूलेख के होम पेज पर हम चले जाएंगे। जो खतौनी या निकालने का जो वेबसाइट होती है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ जैसे हम पहुँच जाते हैं तो अपना सबसे पहले जनपद चुन लेंगे। जैसे कोई भी जनपद हो गया, मान लीजिए हम सोनभद्र को चुन लेते हैं, सोनभद्र हो गया। उसके बाद तहसील चुन लेते हैं, कोई ओबरा हो गया, घोरावल का दुधी हो गया, रावस्टगंज हो गया। तो हम तहसील चुनने के बाद हम अपने ग्राम को चुन लेंगे, जो भी ग्राम होगा। चाहे तो आप अक्षर का उपयोग करके अपना गांव को खोज सकते हैं, या तो फिर जो ग्राम चुने में है कॉलम में, इसमें आप कोई भी गांव को चुन सकते हैं। तो जैसा कि हम कोई गांव एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुतलूपुर लेते हैं। तो कुतलूपुर का खोल लेंगे तो यहाँ देखें कुतलूपुर जो लिखा है या होम का जो बटन है उसके बगल में एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है फसली वर्ष। वर्तमान फसली वर्ष या 1423 से 28 के बीच का भी आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ गाँव में कुछ पहले तक का भी अपडेट हो चुका है, कुछ गाँव में अभी अपडेट किया जा रहा है। जल्द ही सारा पिछला डाटा भी दिखाई देने लगेगा, तो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए कम गाँव दिखा था, हम कोई और गाँव ले लेते हैं, देखते हैं किस गांव का ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो मान लीजिए हमें करही गांव लेते हैं। तो करही गांव में भी मान लीजिए देखिए वर्तमान फसली है और 1420 1425 का दिखा रहा है। तो हम कोई दूसरा गांव ले लेते हैं, पहले दूसरा तहसील सेट कर लेते हैं, फिर दूसरा गांव लेते हैं। मान लीजिए हम पगियाँ ले लेते हैं, या इसमें देख लेते हैं कि वर्तमान फसली के सिवा और क्या क्या दिखा रहा है। देखिए इसमें दिखा रहा है तो तीन ऑप्शन दिखा रहा है। वर्तमान फसली दिखा रहा है, 1418 से 23 दिखा रहा है, 1424 से 29 दिखा रहा है। तो जितना पुराना रिकॉर्ड अपडेट इस पर किया जाएगा वो आपको अपडेट दिखाता रहेगा। तो हम 1418 से 23 में देख लेते हैं किसी का भी रिकॉर्ड कि किसके नाम से था, कैसे था। कोई भी एक नाम खोज लेते हैं। इस गणेश नाम का कोई बंदा इस गांव में नहीं है तो हम डिलीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डाटा दिखाई दे रहा है, खाली वैसे हम सर्च मारे हैं तो सर्च किए हैं तो हम कोई एक डाटा को खोल कर देख लेते हैं। तो जैसे ही डाटा खुल जाता है हम आपको आगे का प्रोसेस दिखा। जैसे गनी बदउल्ला करके नाम कोई का किसी बंदे का है, इनका हम देख लेते हैं, कैप्चा फिल करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो भूले की वेबसाइट, इसे कैप्चा आप छोटा डालें या बड़ा डालें, इसे केवल सही होना चाहिए। आपका कैप्चा ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए ये
इनका डिटेल दिखा रहा है। ये है 1418 1423 का, यानी 2016 तक का ये डाटा दिखा रहा है, 2010 से 2016 के बीच का। इस नाम से इनका डाटा था। इसके चाहते आप भाषा भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, पंजाबी है, तेलुगु है, मलयालम है, बहुत सारी भाषा है, उर्दू है। चाहे जिस भाषा में चाहे उस भाषा में आप इसको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए बंगाली होगा तो बंगाली भाषा में सारा डाटा दिखाने लगा था। हम इसको बैक कर लेते हैं। बैक करके इसको हम अब चेक करते हैं वर्तमान में किस नाम से है। वर्तमान फसली 1429 में देख लेते हैं यहीं किस नाम से है। तो गनीफ, फिर कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करें, देखिए यहाँ पर कुछ आदेश इसमें दिया गया है कि इनका नाम निरस्त करके किसी और के नाम से कर दिया गया है। यानी 1416 था, अब 24 से 29 के बीच में देखिए कुछ डाटा इनका चेंज हो गया, यानी कि किसी को बेच दिए हैं या कुछ और कर दिए हैं, तो उनका निरस्त करके वो किसी और नाम पर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वर्तमान में भी देख लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा पहला रिकॉर्ड किसके नाम से था, हमारी खतौनी किसके नाम से थी, और या अपना या परिवार का, अपने गांव मोहल्ले का या किसी का। उसके बाद आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि पहले किसके नाम से था, अब किसके नाम से है, और बीच में भी कुछ जो वर्ष होता है, संवत होता है, उसमें किसके नाम से था। तो इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम नाम देख रहे हैं तो उनका नाम नहीं दिखा रहा है। तो वर्तमान फसली में उनका नाम ही नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से आप किसी का भी आसानी से चेक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मेरे से मिलते हैं इस तरह की जानकारी को लेकर एक और नई वीडियो में।